Good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we were making the discussion about registration 4 and last entry was left. आपने registration 4 में last entry जो है वो रह गई थी. तो last entry ये थी कि payment made balance of amount of GST पेज नंबर 10.12 के ऊपर आपका registration 4 था. तो इसमें कहता है कि जो बैलेंस लेफ्ट बचा था, थर्ड क्वेश्चन में बैलेंस लेफ्ट की बात नहीं की, थर्ड क्वेश्चन में ये बोला था कि एडजस्ट द आउटपुट जीएसटी अगेंस्ट इनपुट जीएसटी, ये बोला था. तो हमने बैंक की एंट्री नहीं की थी. अब की बार ये बोल रहा है कि पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस, गुड मॉर्निंग, ये कह रहा है कि पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस है अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी के बैलेंस अमाउंट की पेमेंट कर दी गई है. तो आप देखो कि आउटपुट जीएसटी जो है इसमें कहाँ पर है. तो आपका आउटपुट जीएसटी जो है 20 मई को है. देखो आपका 20 मई को आउटपुट जीएसटी 18,000 और 18,000 है. उसके बाद में आउटपुट जीएसटी 22 मई को भी है, वो आपके पास में 12,000 है. तो 18,000 12,000 ये आपके पास में हो गए 30. तो आपके आउटपुट जीएसटी जो टोटल आपके पास में है वो कितना है. तो आउटपुट जीएसटी हमेशा क्रेडिट होता है, या डेबिट कर दो ताकि ख़त्म हो जाएगा वो. तो ये हो जाएगा आउटपुट CGST डेबिट, ये 18 + 12 30 हो गया. ठीक है. और उसके बाद में है आउटपुट SGST, ये भी सेम ही रहेगा. तो ये भी आपका 30,000, यानी आपका आउटपुट जो आपने कलेक्ट किया था वो 30,000 था 20 मई को, और 22 मई को जो था वो आपका जो कलेक्शन था वो 18,000 और 10,000 था. अब आपने इनपुट एंड पे कितना किया था. तो पे आपने किया था, देखो इनपुट CGST सबसे ऊपर 15 मई को है 6,000 और 6,000, और उसके बाद में इनपुट आपका आगे जाके और कहीं पर भी नहीं है, यानी केवल इनपुट आपने एक बार ही पे किया था 6,000. तो आप कर दोगे टू इनपुट CGST वो 6,000 है, और टू इनपुट SGST वो भी आपका 6,000 है. तो आप देखें इन डेबिट साइड इट इज 30,000 एंड 30 था 60,000, ऑन क्रेडिट साइड इट इज 12,000. तो इनका 60 में से 12 घटा दो तो बाकी 48 आपके पास में पड़ा है. मीन्स यू हैव कलेक्टेड है टोटली 60,000 एंड यू हैव पेड ओनली 12,000 एज आउटपुट CGST. तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपने सरकार को पे करना है. तो ये आपका हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, ये आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया 48,000. ठीक है जी. तो अब यहाँ पर देखें द टोटल ऑफ ऑल दिस 3 आर 60 एंड टोटल ऑफ दिस 2 आर 60. इट मीन्स ये हुआ कि आपने कलेक्ट किया था 30 और 30 60, उसमें से आपने पे कर दिया था इनपुट में 6 और 6. तो आपके जेब में अभी बच गए 48,000 एंड इट इज़ योर लिबर्टी, क्योंकि आपने कलेक्ट कर रखा था तो ये आप गवर्नमेंट को देंगे. तो आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो 2 आपने बैंक करके इसको छुट्टी कर दी. ठीक है जी. तो ये आपके पास में था उस रजिस्ट्रेशन का बचा हुआ हिस्सा. अब हम कुछ ऐसी नई एंट्रीज जो करने जा रहे हैं. आप देखो पेज नंबर 10.13 के ऊपर देखो. हाँ, किसी की प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं इसमें से. एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. आप शर्माया मत करो, बोला करो, जिसको पूछना है आप बोल जाया करो कि वी वांट दिस प्रॉब्लम टू बी टेकन, तो मैं उसको बता दूंगा उस समय. ठीक है. हाँ जी. तो अब आपके पास कुछ एंट्रीज हैं वो ऐसी हैं जिनके ऊपर CGST SGST जो लेविड नहीं होता यानी लगाया नहीं जाता. वो कौन कौन सी हैं. तो पेज नंबर 10.13 के ऊपर सबसे नीचे लास्ट में देखो, वो अगर अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय प्रोपराइटर एज कैपिटल, यानी हम कहें कि अगर आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, नंबर 1 कैपिटल जब इंट्रोड्यूस की जाती है तो कैपिटल के ऊपर कोई GST लागू नहीं होगा. मीन्स इफ एनी बिजनेसमैन हैज इंट्रोड्यूस कैपिटल इनटू द बिजनेस टू run the business, then there will be no GST. Second, amount withdrawn by the proprietor means drawing made. If any drawing is made by the proprietor, then there will be नो GST. इससे रिलेटेड आगे एंट्री जाएंगी, तो उसके लिए आप ध्यान में रखना है कि आपकी कैपिटल पे कोई GST नहीं है, आपके ड्राइंग पे कोई GST नहीं है.
amount deposited to bank, amount deposited इन बैंक, बैंक में जो आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाया है उसके ऊपर भी कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। एंड अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से का कोई अमाउंट विड्रॉ किया है तो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इसके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, सिक्स्थ है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड, अगर हमने अगर डेटर्स ने हमारे को पेमेंट दी है और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है तो उस पर भी आपका जीएसटी वो नहीं लगेगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, आपके बैड डेट्स हैं बैड डेट्स रिकवर्ड और रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिकवर्ड और रिटर्न ऑफ, चाहे आपने बैड डेट्स रिकवर किए हैं चाहे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ किए हैं तो भी आपका इस पर सीजीएसटी या एसजीएसटी यानी कुल मिला के जीएसटी नहीं लगेगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट ऑफ पेमेंट्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, आपके वेजेस और सैलरीज की आप पेमेंट करते हैं तो उस पर भी आपका जो है जीएसटी नहीं लगेगा। और आगे करके पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, पेमेंट ऑफ नाइन्थ में है पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल है उसके पेमेंट पे भी आपका नहीं लगेगा। एंड लास्ट इज दैट इज ए पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इस पे भी आपका जो है किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। तो दीज आर द 10 थिंग्स वेयर जीएसटी विल नॉट बी लेविड, जहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। कौन सा? फर्स्ट इज कैपिटल, सेकंड इज ड्राइंग, थर्ड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उसमें कोई जीएसटी नहीं है। फोर्थ अमाउंट विड्रॉइंग फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से पैसा बिजनेस के लिए विड्रॉ करते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई जीएसटी नहीं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड, कोई जीएसटी नहीं। बैड डेट्स रिकवर हुए या रिटर्न ऑफ किए, कोई जीएसटी नहीं। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, नो जीएसटी। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, नो जीएसटी। एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इस पे भी कोई जीएसटी नहीं है। तो ये 10 टाइप्स के आपके पास में हैं। अब अगला जो फिफ्थ इलस्ट्रेशन है वो इसी पे बेस्ड है, यही चीज़ें उसने दी होंगी और आप ऊपर दिया होगा कि आपके जीएसटी का रेट जो है वो दे रखा है इसमें 6%। तो इनमें से कुछ आइटम दिए होंगे तो अपने आप अंडरस्टूड करना होगा कि इसके ऊपर आपका जीएसटी लेविड होगा या नहीं होगा। और क्वेश्चन यही गलत होगा कि आप उस पर जीएसटी धक्के से लगा देंगे, पर जबकि इस पर लगना नहीं चाहिए। तो हम शुरू करते हैं फिफ्थ इलस्ट्रेशन। तो देखो फिफ्थ इलस्ट्रेशन जो है आपका उसमें क्या बोल रहा है, तो हम शुरू करते हैं। हाँ जी, फिफ्थ इलस्ट्रेशन में कहता है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी लखनऊ, assuming all the transaction has been entered within the state of Uttar Pradesh, charging a 6% CGST and 6% SGST। उत्तर प्रदेश का ही है और ये आपका इंटर स्टेट है आपका, यानी विद इन स्टेट ही है।
कहने का ये हुआ। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50 लाख एंड चेक ₹4 लाख, यानी बिजनेस शुरू किया तो हमने जो है यानी मालिक ने कैपिटल लगाई तो हम तो बिजनेस हैं, बिजनेस के पास में पैसा आ गया तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 और चेक दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, ठीक है जी। और टू कैपिटल ये आपका कैपिटल हो गया 4,50,000। इट मीन्स देर इज ए नो लेवी ऑफ जीएसटी, यहाँ पर जीएसटी हमने नहीं लगाया क्योंकि आपका कैपिटल इंट्रोडक्शन के ऊपर जीएसटी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट में करें कि बोट गुड्स लिस्ट प्राइस 1 लाख फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स। गोपाल ब्रदर्स से हमने 1 लाख की गुड्स खरीदी हैं, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेजेज। 60% ऑफ द अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली बाय चेक, कि हमने गुड्स खरीदी थी 1 लाख की, 1 लाख का आप 20% डिस्काउंट कर दो तो यानी आपने परचेज एक्चुअली हुई 80,000 की, ठीक है। और कहता है कि उस पर 5% कैश डिस्काउंट है तो हम डिस्काउंट मान लेंगे। और कहते हैं कि उसके ऊपर जो है 60% पेमेंट अभी कर दी है, ठीक है, चेक से कर दी 60%। तो कहता है कि आप इसकी जो एंट्री करके दिखाइए, तो आपकी एंट्री जो बनेगी मैं एंट्री आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो आपने परचेजेस की है तो आपकी एंट्री सबसे पहले हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट 1 लाख का 20% 20,000 तो आपकी परचेज हो गई 80,000 की, ठीक है जी। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, आप आपने परचेज किया तो यू विल पे द जीएसटी, इट मीन्स इनपुट जीएसटी हो गया। तो इनपुट CGST डेबिट, तो इसके ऊपर ये हो गया 4,800 6% है। और इनपुट SGST डेबिट ये भी सेम ही होगा 4,800। और 2 आपने कर दिया जी बैंक, आपने बैंक से पेमेंट की होगी और 2 बाकी पैसा उधार रह गया होगा। तो उधार कितना रहा होगा, तो उधार जो किसको, गोपाल ब्रदर्स हो, तो बाकी पैसा आपका टू गोपाल ब्रदर्स हमारा जो वो क्रेडिट रह गया। और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिल गया होगा, तो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो टोटल आपके पास में 80,000 ये, 4,800 ये, 4,800 ये, यानी ये हो गया आपके पास में टोटल हो जाएगा 89,600। तो यहाँ पर जो तीनों का टोटल है 89,600 बनना चाहिए। अब इसमें मैं जो आपको एक बार सीधी मैं करके दिखाता हूँ कि आपने जो है टोटल जो हुआ वो ये था कि 60% आपने पेमेंट आपको मिल गई, ठीक है। 60% आपको पेमेंट मिली, तो 60% किसकी मिली पेमेंट वो हम देखते हैं। तो टोटल आपके पास में जो बना था वो 89,600 बना, दोनों को मिला के 89,600, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि आपका जो है कॉस्ट कितनी थी, यानी आपकी परचेज वैल्यू जो बनी थी, तो उसमें लिस्ट प्राइस जो था, लिस्ट प्राइस तो आपके पास में था जी, वो था आपके से 1 लाख, ठीक है। और लेस में ट्रेड डिस्काउंट, आपका ट्रेड डिस्काउंट था वो था आपका 20%, यानी आपका 20,000 हो गया। तो एक्चुअली परचेज प्राइस कितना हो गया, परचेज प्राइस जो है वो आपने किया तो वो आपके पास 80,000 हो गया, ठीक है। अब 80,000 ऐड में CGST आपके पास में हो गया था 4,800, ऐड में SGST आपका 4,800 हो गया। तो टोटल आपने जो भी पेमेंट देनी थी वो देनी थी 89,600, टोटल आपने पेमेंट देनी थी अगले को 49,600 आपने पेमेंट देनी थी। अब 89,600 आपने पेमेंट देनी थी, 89,600 का 60% आप पे कर रहे हैं, यानी इसका 60% आप पे कर देते हैं। तो 60% पे कर देंगे तो 2 0 से 2 0 तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 60 से, तो ये आपके पास अमाउंट जो बनेगा वो अमाउंट आपके पास बनता है 53,760 बना, ठीक है जी। ये आपका टोटल अमाउंट
आप पे कर रहे थे, यानी इसका ये हुआ कि आप जो है ये आपकी टोटल पेमेंट बनती है 89,600 का 60%, क्योंकि टोटल आपका बना था, परचेज वैल्यू बनी थी 80,000, SGST CGST मिला करके बना था वो 89,600, इसका 60% आपने पे कर दिया, यानी आपने 53,760 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। अब आप ये देखो कि आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, इन पे तो कैश डिस्काउंट मिलता ही नहीं, इस पे मिलेगा 60%, इसका आपने पेमेंट किया था, इसके ऊपर आपको मिलेगा कितना परसेंट था ये आपके पास में जो डिस्काउंट जो था वो 5% था, यानी 80,000 का 60% करें, 80,000 का 60% करें तो ये आपके पास में होगा जी 48, अब 48,000 का 5%, तो ये आपके पास मिल जाएगा 2,400। ठीक है, आपने पेमेंट इतना करना था, इतने में से आपने 2,400 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो पेमेंट कितनी होगी 0.6, उसके बाद 7 में से 4 गए 3, इसके बाद में है 3 में से 2 गया 1, इसके बाद में 5, यानी आप जो पेमेंट करेंगे 51,360, तो ये बैंक में आपने पेमेंट कर दी 51,360, ये आपने पेमेंट कर दी। इसके बाद में डिस्काउंट आपको मिल गया था 2,400। ठीक है, अब आप क्या करें कि 89,600 टोटल था, उसमें से आपने ये पेमेंट कर दिया और ये पेमेंट कर दिया, इसका बाकी पैसा तो गोपाल एंड ब्रदर्स मांगते हैं, तो बाकी पैसा गोपाल एंड ब्रदर्स का आपके पास कितना बचा, वो बच जाएगा 35,480, 35,480 आपके पास बच जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, अब ये था कि आपका टोटल आपने परचेज किया था दैट वाज 80,000 कैसे, लिस्ट प्राइस 1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो यानी 20,000, तो ये होगा 80, इनपुट CGST 4,800, इनपुट SGST 4,800। अब आपने क्या किया, इन सारों का टोटल मिलाया, तो ये टोटल आपके पास में बन गया 89,600। ना 89,600 है, उसका आपने पेमेंट कर दिया 60%, 60% पेमेंट बना आपका, ये बनता है 53,760। ठीक है, यानी आप इतनी पेमेंट करने की इच्छा रखते हैं। अब उसमें से आपको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा, और वो पेमेंट आपने 60% की थी, तो 80,000 का 60% किया तो 48,000 बना, इसका 5% 2,400 बना, तो ये आप 53,760 में 2,400 घटा दो तो 51,360 बच गया, तो ये आपने 51,360 बैंक से पेमेंट कर दी, ये आपको डिस्काउंट मिल गया। इन दोनों को जोड़ने के बाद में इसमें से घटाया तो बाकी अमाउंट है आपका अभी भी गोपाल एंड ब्रदर्स को ड्यू है, यानी अभी भी आपका वो क्रेडिटर है। ठीक है जी, एनी पॉइंट इन दिस रिगार्ड, कोई से पूछना आपने, चलो आगे चल बोलिए। हाँ जी, आप थर्ड एंट्री पे आइए, ये तो आपने देखा क्या परचेज की एंट्री थी। ठीक है, तो परचेज का आपने कुछ पार्ट पेमेंट कर दिया था, कुछ पार्ट आपका बचा हुआ था। नेक्स्ट में देखो सेल की है, सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी, लिस्ट प्राइस 2 लाख, आपने 2 लाख का माल बेचा था मनोज एंड कंपनी को, और 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 15% का माल हुआ 30,000, यानी 1,70,000 का माल आपने बेचा है। ठीक है, एंड 4% कैश डिस्काउंट, 4% आपने कैश डिस्काउंट जो है उनको दिया है ऑन सेल प्राइस, एंड रिसीव्ड 40% बाय चेक, और 40% की पेमेंट आपने चेक से ले ली है। ठीक है, यानी आपने माल बेचा तो उसके ऊपर आपने टैक्स भी कलेक्ट किया होगा, तो आपने माल बेचा तो कुछ पैसा तो आपको नकद मिल गया। ठीक है, कुछ पैसा आपको नकद मिल गया, कुछ उधार है, तो आपने माल बेचा तो नकद मिला है बैंक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट आप कर देंगे, पता नहीं कितना होगा आगे देखेंगे। ठीक है, आपने डिस्काउंट भी दिया है क्योंकि आपने 4% डिस्काउंट बोला है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ये भी आपका डेबिट होगा, ये भी पता नहीं कितना है। और उसके बाद में आपने माल किसको बेचा था, कुछ उधार पे रह गया था, तो आपका माल था मनोज एंड कंपनी, तो मनोज एंड कंपनी डेबिट हो जाएगी, मनोज एंड कंपनी, ये भी आपकी डेबिट हो जाएगी, यानी यू हैव सोल्ड द मटेरियल एंड सम अमाउंट यू रिसीव बाय द चेक, तो हमारे यहाँ पर बैंक भी हो जाएगा डेबिट। यू अलाउड द डिस्काउंट, तो नॉमिनल अकाउंट ये भी डेबिट होगा,
और सम अमाउंट इज ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब ये मनोज एंड कंपनी हमारी डेटर बन जाएगी। और टू सेल्स, हमने माल बेचा है तो टू सेल्स, सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारे को जो फ़ायदा होगा इनकम हो गई। टू सेल्स, 2 लाख का 15% घटा दो, 2 लाख का 15% 30,000 हो गया, तो आपने सेल कर दिया जी 1,70,000 का। 2 लाख मीन्स 30,000 आपने घटा दिया, तो 1,70,000 इज योर नेट सेल। नाउ you will collect the GST also to output CGST, इसके ऊपर हम करेंगे 6%, 6% था, हाँ 6% था, तो 6% आप करेंगे तो ये हो जाएगा 10,200, तो ये आपके पास में है 10,200। और टू आउटपुट SGST, ये भी आपका हो जाएगा 10,200, ठीक है जी। अब टोटल आपकी सेल देखी जाए तो 1,70,000, ये अमाउंट भी, ये अमाउंट भी, ये सारा जोड़ लो तो ये हो जाएगा 1,90,400 हो जाएगा, ठीक है। 1,90,400 आपके पास में हो गया। और इसका आपने पेमेंट जो किया है आपको उसने बंदे ने, वो उसने किया है आपका 40%, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन अलग से कर लेता हूँ इन तीनों का टोटल, ठीक है। ये 170, 10, 180, 10, 190, 190, 400, यानी आपके पास में टोटल जो अमाउंट बनता है जो आपको रिसीव होना चाहिए 1,90,400 बनना चाहिए। इसका 40% आपको मिल गया, ठीक है। 40% मिल गया तो इसकी कैलकुलेशन कितनी होगी 40% की, तो 40% आपके पास मिला तो ये आपके पास में हो गया 76,160, 76,160 ये बन गया जी। यानी आपको इतना पैसा मिला होगा, पर आपको ये भी पता है कि आपने जो टोटल सेल की है इसका 40% आपका कैश मिला होगा, तो 170 का 40% कैश। और इसके ऊपर है आपने डिस्काउंट कितना दिया था, आपने इसके ऊपर जो डिस्काउंट अलाउ किया था वो क्या था आपने 4%, तो आपने इसका साथ ही कर लो 4%, यहीं कर लो इकट्ठा ही 4%। अब इनको निकालोगे तो ये बन जाएगा 2760, ठीक है। इनको आपस में काट लो, 2 0 2 0 गई, ये 2 0 से 2 0 गई। अब 17 को 40 से, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 2760, ये आपके पास में बन गया जी ना। 2670 नहीं, 2720, 2720 ये आपके पास में बन जाएगा। इस अमाउंट में से घटा लो तो ये बना 0, ये आपके पास था 60 था शायद, तो 6 में से 2 गए 4, और इधर बचे आपके 11, 11 में से 7 गए 4, इधर बचे आपके 5, 5 में से 2 गए, सॉरी गलत कर गया मैं, 0, ये 4, ये 11 में से 7 गए 4, और उसके बाद में ये 6 से 5 में से 2 गए 3, और ये बच गए जी आपके 7, यानी ये बनेंगे 73,440, ठीक है। तो ये आपके पास में बनेगा 73,440, तो ये आपको मिले होंगे, तो 73,440 मिले होंगे आपको। डिस्काउंट आपने अलाउ कितना किया 2720 ये किया। अब इन दोनों को जोड़ के ये जो अमाउंट बना था 190,400 इसमें से घटा दो तो बाकी बन जाएगा मनोज एंड कंपनी। और मनोज एंड कंपनी का आपका अमाउंट जो वो कितना बनेगा, तो वो आपके पास बनेगा 1,14,240, 1,14,240 ये बनेगा। अब एक बार फिर दोबारा देखो इसको कि आपने जो है माल बेचा था और माल की जो लिस्ट प्राइस थी दैट वाज 2 लाख। 2 लाख पे आपका था 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 2 लाख का 15% 30,000 बनता है। नहीं आपका जो 2 लाख का 30% निकालोगे 15% निकालोगे 30,000 बनेगा। तो ये सेल्स हो गई 170, 170 के ऊपर आप 6% करोगे CGST 10,200, SGST 10,200, तो टोटल आपकी जो वैल्यू बनती है वो बनी 1,90,400। इसका 40% आपको मिल जाएगा, इसका 40% बना 76,160। और अब ये तो अमाउंट बनता था, अब इसमें से कैश डिस्काउंट तो सिर्फ इसी पे मिलेगा,
यानी 1,70,000 का 40% इंटू 4%, तो ये आपका बना 2720। तो आपको टोटल अमाउंट जो ये रिसीव होना था उसमें ये घटा दोगे तो इतना आपको मिलेगा। तो ये तो आपको नगद मिल गया, ये आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया, और इसमें से ये घटा दो तो यानी 60% अमाउंट, या सीधा आप कर लो ये 1,90,400 का 60% कर लो तो ये अमाउंट अपने आप निकल जाएगा। तो ये अब हो गया, और इस प्रकार से ये आपकी एंट्री क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसमें नरेशन दे दो कि गुड्स सोल्ड जीएसटी कलेक्टेड। ठीक है जी। नेक्स्ट में क्या रखी आपका पेड टू गौरीशंकर 95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। हमने जो है ये गौरीशंकर को पेमेंट कर दी, गौरीशंकर को पेमेंट कर दी, तो पेमेंट करने पे कोई जीएसटी नहीं लागू होता। ठीक है, बस कैश डिस्काउंट निकाल के 5% आपने किया है, तो आपने ये मिला था पेड गौरीशंकर, गौरीशंकर को पेमेंट की है, तो गौरीशंकर डेबिट गौरीशंकर डेबिट 95,000 और कैश डिस्काउंट डेबिट 5,000 और टू बैंक आपने बैंक से पेमेंट कर दी 1 लाख की। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपकी जो है 1 लाख की सीधी पेमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक फॉर ऑफिस 20,000 एंड रेजिडेंस फॉर 10,000। आपने पेमेंट की सीधी, तो आप सीधी एंट्री आपकी वही बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू बैंक। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 20,000, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000 एंड टू बैंक आपने बैंक से पेमेंट कर दी 30,000। ठीक है जी, तो ये आपकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट पे आप आइए, नेक्स्ट में क्या पेड सैलरी टू बाय चेक, तो सैलरी आपने पेमेंट कर दी तो आपकी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट और टू बैंक, और आपका कितना था 10,000 शायद अमाउंट है, तो 10,000, तो नीचे आप लिख दोगे सैलरी पेड बाय बैंक। ठीक है, नेक्स्ट पे आप आइए, नेक्स्ट वे करें कि दीनानाथ डेटर 40,000 बिकेम बैंकरप्ट एंड 25% रिसीव्ड फ्रॉम इज स्टेट बाय चेक, कि 40,000 का जो है 25% यानी 40,000 का 1/4 मिलेगा। 1/4 मिलने का मतलब ये हुआ कि 30,000 आपको 10,000 मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 का 25% 10,000 बना 1/4, और बैड डेट्स डेबिट बाकी हो गया बैड डेट्स डेबिट 30,000, और टू कौन था ये बंदा, दीनानाथ था शायद, तो ये आपके इसमें होगा दीनानाथ, टू दीनानाथ 40,000, यानी देयर इज नो जीएसटी, क्योंकि आपका बैड डेट्स रिकवर्ड है, या बैड डेट्स से कुछ भी हो तो उसमें नहीं होगा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर 60,000 एंड फॉर ऑफिस यूज 20,000 फॉर पर्सनल यूज, तो आपने बैंक से निकाले हैं। ठीक है, 60,000 ऑफिस यूज़ के लिए और 20,000 फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपने बैंक से निकाले, तो आपके एंट्री ये कैश अकाउंट डेबिट 40,000, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 20,000 और टू बैंक आपने बैंक से निकाला जी टोटल 60,000। ये 60,000 मैं देख लेता हूँ अमाउंट एक बार, मेरे को डाउट है। ये आपका जो है 60 और 20 तक 80 कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 60 और 20, तो ये आपके पास हो जाएगा 80,000। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट आप देखो, ये कर रिसीव्ड चेक फ्रॉम द बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 10,000 लास्ट ईयर, हमें चेक मिला है, जो बैड डेट्स होगा तो उससे हमें एक चेक मिला है, तो चेक मिला तो आपके एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और कितने का चेक मिला था हमारे को, ये चेक हमारे को मिला था 10,000 का, तो बैड डेट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 10,000, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। और लास्ट एंट्री आपकी है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू किशोर अगेंस्ट ए चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, और कहते हैं कि लेस 10% डिस्काउंट और कैश अलाउड 2% ऑन सेल। अब यहाँ पर देखो बात को इन्होंने थोड़ा सा घुमा के दिया है, बाकी चीज़ें ऐसी कुछ भी अलग से इसमें कुछ नहीं है। तो देखो इसको मैं अमाउंट को एक बार बताता हूँ आपको।
हाँ, जिन्होंने बोला कि सोल्ड गुड कॉस्टिंग रुपीज 60,000 टू किशोर एट ए अगेंस्ट चेक एट ए प्रॉफिट 25%। 60,000 का 25% यानी 1/4 प्रॉफिट हुआ, तो 60,000 का 1/4 यानी 15 हो गया। तो 15 हो गया तो यानी आपने माल बेचा कुल मिला के 75,000 का, और उसके ऊपर आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 75% का 10%, आपका 75,000 का 10%, वो आप कैसे 7500 रुपये, वो आपने ट्रेड डिस्काउंट काट लिया, और उसके बाद में कैश डिस्काउंट आपने उनको दिया है 2%। तो एंट्री देख लो, एक्सप्लेनेशन बाद में बताता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। तो आपके पास एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आपके पास आए 74,250, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे आया, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड आपका कितने डेबिट हुआ है, वो हुआ 1,350, ठीक है। और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में कितना हुआ आपका, वो हुआ 67,500। और टू आउटपुट, आउटपुट CGST, आउटपुट CGST है 4,050, और टू आउटपुट SGST वो हो गया 450, ठीक है। अब देखो आपका किस प्रकार से बना, तो बेटर ये कि आप पीछे जो है वो निकाल लो, इसका वर्किंग नोट नंबर जो 4 निकाल लो। आपका पिछले पेज पे है कि आपका कॉस्ट है 60,000, ठीक है। आपकी कॉस्ट जो बता रखी थी इसने, वो बता रखी थी 60,000, तो कॉस्ट तो आपकी थी 60,000, एड प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका 25%, यानी इसका 60,000 25% बनेगा आपका 15,000, तो ये हो गया 75,000, और 75,000 का लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आपका है वो आपका 10% है, तो 7,500 ये हो गया। इसमें से घटा लो तो 67,500, यानी ये सेल की वैल्यू आ गई 67,500। अब इसके ऊपर आप 6% टैक्स लगाओगे, ये हो गया। अब इसके ऊपर SGST लगाओगे, ये हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। और जोड़ने के बाद में आपके पास जो अमाउंट बनता है वो आपके पास में जो बना वो बनता आपका 75,600, यानी ये दोनों और जोड़ लें 4,050 और 4,050, 4,050 और 4,050 ये दोनों जोड़ लें, तो ये आपके पास अमाउंट बन जाएगा 75,600। और इसके ऊपर जो है इसका ऊपर आप काट लो TDS, सॉरी कैश डिस्काउंट, तो 1,350 रुपये आपका कैश डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये अमाउंट हो जाएगा 74,250। ये 74,250 यहाँ हुआ, और ये आपका कैश डिस्काउंट हो गया, ये आपकी सेल हो गई, ये CGST और SGST हो गया, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम? आपका टाइम जो अभी ख़त्म हो गया, मैं अपनी तरफ से चेक कर रहा हूँ उसको फ़ोन को, तो अगर कोई प्रॉब्लम आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है जी।